Hello everyone. I welcome you all on this class. चलिए इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। Altigrade mains exams for which we have just started our mains preparation, descriptive exam preparation. The continuation to that, today I have another topic that is ballot. Ballot एग्जाम में आएगा। व्हाट इज बैलेट, तो कैसे आप लिखेंगे, क्या आंसर कैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप डेफ़िनेशन लिखेंगे, फिर उसके ओरिजिन डेवलपमेंट कैसे आप लिखेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक छोटा-सा वीडियो 15-20 मिनट का होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होगा। कारण इसका है कि आप एग्ज़ाम्स अब मेंस देने जा रहे हैं। मेंस एग्ज़ाम में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपको राइटिंग करते समय अपनी लैंग्वेज पर साथ-साथ में अपने कंटेंट पर काम करना। कंटेंट आपके पास तभी आ सकता है जब आप कंटेंट को 1 बार, 2 बार, 3 बार रीड करते हैं। उसके लिए चूँकि हमारे पास टाइम इतना कम है कि हम उस टाइम फ्रेम में सारे कंटेंट को, बहुत सारे कंटेंट को पढ़ नहीं सकते। तो हम आपके लिए सिलेक्टिव कंटेंट ले आएँगे, जहाँ से आपको लगभग-लगभग 200 से मैक्सिमम क्वेश्चन्स आपको सॉल्व करवाएँगे एक-एक करके। हमारा जो ऐप है लिटरेचर क्रैकर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा। जहाँ पर आप उसको हूबहू अगर तैयार कर लेते हैं, जैसे आपने यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम्स में तैयार किए होंगे, ग्रेजुएशन मास्टर्स में लिखने के लिए, उसी प्रकार से आप तैयार करके जाएँगे, तो आई होप कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिल जाएँगे और उसको आप लिख देंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसी में जैसे बैलेट से क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ बैलेट? आपको मान लीजिए रोमांटिक पीरियड से कोरिलेट करके दे दिया लिखने के लिए ना, या आपको दे दिया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलेड इन द रोमांटिक पीरियड। तो आपको बैलेड की डेफिनेशन, उसका ओरिजिन, उसके बाद उसके डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा-सा जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपके एग्ज़ाम में बैलेड आया, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन बैलेड की देंगे। यहाँ पर मैंने हेडिंग मार्क कर दी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हेडिंग वाइज़ लिखें, आप पैराग्राफ वाइज़ भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ वाइज़ जो है लिखना ज़्यादा सही होता है। पैराग्राफ वाइज़ आप लिखिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर जो है एक इम्प्रेसिव राइटिंग मानी जाती है। हालाँकि हेडिंग वाइज़ भी आप लिखेंगे तो बुरा नहीं है। आप चाहें तो पहले पूरी आउटलाइन लिख लीजिए, उसके बाद फिर आप लिखिए, जैसे हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी करा देंगे, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ज़रूर कराएँगे। गुड इवनिंग, चलिए स्वागत है। बैलेड आइए देखते हैं, तो बैलेड है क्या? बैलेड आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ा है। बैलेड एक हमारा ऐसा नैरेटिव पोएम होता है, इज़ अ नैरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। तो ध्यान रखना, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन में आप एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन नहीं याद कर पाए हैं और रट हम कितना रट सकते हैं? आपके दिमाग में आना चाहिए कि नैरेटिव पोएम होती है। नैरेटिव पोएम होती है मतलब थोड़ी-सी लंबी है ये, और साथ-साथ में क्या होगी, ये एक स्टोरी बताती है और बहुत ही सिंपल और म्यूज़िकल मैनर, इन अ सिंपल एंड म्यूज़िकल मैनर। तो एक स्टोरी है जो कि नैरेटिव फॉर्म में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें जो हमारा बैलेड है, तो इट वर मीन टू बी संग। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो बैलेड है, ये गाने के लिए इसका यूज़ हुआ था ना, आर रिसाइटेड और पास्ड ओरली। तो ध्यान रखना, शुरुआत में जब हम थे तो हमारे पास ओरल ट्रेडिशन था। कोई भी पोम थी, कोई भी हमारा जो है कह सकते हैं कि म्यूज़िक था, उसका एक ही तरीका था ट्रांज़िट करने का, दैट वाज़ ओरल ट्रेडिशन। ओरली हम एक तरह से दूसरी तरह इसको ट्रांसमिट किया करते थे। तो कह रहे हैं कि ये ओरली पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये ट्रेडिशनली अगर देखें तो बैलेड यही था। एक ऐसा सॉन्ग था, एक ऐसा नैरेटिव पोएम है जो सॉन्ग फॉर्म में गाई जाती है और जिसमें कोई एक स्टोरी होती है और ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुँचाई जाती है। दिमाग में बेसिकली बीइंग ज़्यादातर बच्चे हमारे जो इसमें जुड़े होते हैं या एलटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से बिलॉन्ग करते हैं। उनके लिए स्पेशली क्या है कि हम हिंदी में सोचते हैं कोई चीज़, तो हिंदी में आप सोचिए, आपका ट्रांसलेशन आना चाहिए। हाँ, एक ऐसी-ऐसी कंपोज़िशन होती है, जो मीन टू बी संग होती है और ट्रेडिशनली अगर हम देखें, तो ये हमारी क्या करती है, ओरली जो है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए।
अब ये और क्या करती हैं? तो दे यूजुअली डील विथ स्टोरीज़ ऑफ लव। इसमें अगर आप हम थीम की बात करें तो किसके थीम को डील करते हैं? तो थीम ऑफ लव होता है, एडवेंचर होता है, ब्रेवरी होता है, ट्रेजेडी और कभी सुपरनैचुरल इवेंट्स। सुपर राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर अगर आप देखेंगे तो सुपरनैचुरल इवेंट्स पर ही है ना? ठीक है? बिकॉज़ ऑफ देयर म्यूजिकल क्वालिटी एंड सिंपल लैंग्वेज, बैलेड्स वर पॉपुलर अमंग कॉमन पीपल। लोगों के बीच में काफ़ी ये पॉपुलर थे, क्यों? क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में होता था और म्यूजिकल क्वालिटी इसमें होती थी और थोड़ा-सा लैंग्वेज लोगों को पसंद आती थी। ये ये कॉमन पीपल के बीच में बड़ा ही फेमस था। तो ये एक छोटा-सा हमें इसके ओरिजिन डेफिनिशन के बारे में पता चला। बैलेड के डेफिनिशन के बारे में थोड़ा-सा हम जान पाए। इन शॉर्ट अगर कहें तो बैलेड इज़ अ स्टोरी टेलिंग। अगर आपसे कोई पूछे तो शॉर्ट में आप बता सकते हैं कि बैलेड एक स्टोरी टेलिंग है, पोम विथ रिदम एंड राइम। एक ऐसी स्टोरी बताती हुई कविता है जिसमें अपना रिदम होता है, अपना राइम होता है। गुड इवनिंग। लकी, 4th सेमेस्टर की क्लास बेटा हो चुकी है ऑलरेडी। 8 बजे से क्लास चली थी, बाकी आप ऐप ऐप जो है उस पे जाकर के क्लास देख लीजिए। आइए ओरिजिन एंड डेवलपमेंट देख लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमारा होगा बैलेड के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पे आ जाएगा। तो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में ओल्डेस्ट जो पोएटिक फॉर्म मिलता है वो हमारा बैलेड है। ध्यान रखिएगा, एक ओल्डेस्ट जो पोएटिक फॉर्म मिलते हैं उनमें से एक हमारा बैलेड भी है। तो शुरुआत में दिमाग में अपने ये फीड रखिए, बैलेड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ना इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जो ओल्डेस्ट पोएटिक फॉर्म है उनमें से एक हमारा बैलेड है, ये आपके दिमाग में हो। अब ये ओरिजिन कहाँ हुआ? तो इट ओरिजिनेटेड इन मिडवल यूरोप अराउंड द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के आसपास इसका देखें तो मिडल यूरोप में खूब प्रचार प्रसार। अर्ली बैलेड्स वर पार्ट ऑफ ओरल ट्रेडिशन। आपको पता है शुरुआत में बैलेड जो है वो गीत के माध्यम से ओरली ट्रांसमिट किए जाते थे। कैसे? एंड वर संग बाय वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रेल्स ना, जो गवैये होते थे वो घूम घूम करके वो गाया करते थे। सिंस दे वर ट्रांसमिटेड ओरली, दे ऑफन हैड नो नोन ऑथर। चूँकि ये ओरली ट्रांसमिट होते थे, कोई उनके बारे में ज़्यादा हमारे पास सोर्स नहीं होता था, कभी कोई इधर जाता था, उधर जाता था, कोई ज़्यादा सोर्स कि कौन राइटर है, कौन। विथ टाइम, धीरे-धीरे समय बीता, पोएट्स बिगेन राइटिंग बैलड्स डिलिबरेटली। धीरे-धीरे लोगों ने जानबूझकर जो पोएट्स थे वो गाने लगे, लिखने लगे, अडॉप्टिंग द ट्रेडिशनल फॉर्म टू लिटरेरी पर्पजेज़। अब इन्होंने जो ट्रेडिशनल ओरल फॉर्म था उसको लिटरेरी पर्पज़ से लिखना शुरू कर दिया। Thus the ballad evolved from folk tradition to a respected literary। आइए हम स्ट्रक्चर, मीटर एंड राइम स्कीम देख लेते हैं। ट्रेडिशनली बैलेड्स आर रिटन इन क्वाड्रेंट्स। हमने आपको पढ़ाया है कि हमारा जो बैलेड होता है वो क्वार्टेन में लिखा जाता है। 4 लाइन का स्टैन्जा होता है जिसको हम क्वार्टेन बोलते हैं, 4 लाइन स्टैन्जा। और इसकी राइमिंग जो होती है हमारी ए, बी, सी, बी, ऐसे हमारी राइमिंग ठीक है? और इसके मीटर को हम बैलेड मीटर के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारी जो बैलेड होती है वो क्वाट्रेन में लिखी जाती है और मोस्ट कॉमन राइम स्कीम इसमें एबीसीबी होती है, जहाँ पर सेकंड एंड फोर्थ लाइन जो है वो राइम करती है। सेकंड एंड फोर्थ बी देख रहे हैं, ये राइम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब आप ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए और फिर सेकंड वाले को रिपीट कर दीजिए, ए बी सी बी। तो ये हमारी राइम स्कीम होती है जिसको हम बोलते हैं कौन सी राइम? बैलेड राइम। ठीक है? क्या बोलते हैं? बैलेड राइम बोलते हैं। ये कॉमन मीटर होता है। इसमें जो है अगर हम देखें तो इसकी एक खासियत क्या होती है? इसमें जो हमारा 4 लाइन होती हैं, 4 लाइन में हमारा जो पहला फर्स्ट और थर्ड लाइन होता है, ये 8 सिलेबल का होता है। अर्थात टेट्रामीटर में होता है। टेट्रामीटर में, टेट्रामीटर में। और दूसरा और चौथा जो होता है वो 6 सिलेबल में होता है, 6 सिलेबल में होता है अर्थात ट्राईमीटर। ये आपको
ध्यान रखना, ठीक है। आयम्बिक ट्राइमीटर और आयम्बिक टेट्रामीटर। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, आयम्बिक टेट्रामीटर मतलब टेट्रा मतलब 4, तो 8 सिलेबल हो गए, और ट्राइमीटर मतलब 6, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बैलेट्स हैं जो रिफ्रेन को भी यूज करते हैं, अर्थात लाइन रिपीट होती रहती है, स्टैंजा रिपीट होता रहता है, जो कि म्यूजिकल इफेक्ट देता है, ठीक है। रिफ्रेन का भी यूज इसमें किया जाता है। अब कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जो हैं, सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा फीचर्स हैं। इसकी लैंग्वेज सिंपल होती है, डायरेक्ट लैंग्वेज होती है। स्ट्रॉन्ग नरेटिव एलिमेंट इसमें यूज किए जाते हैं। म्यूजिकल रिदम होता है, राइम होता है। यूज ऑफ डायलॉग एंड रिपीटिशन होता है, जो रिफ्रेन हम आपको बता रहे थे। फोकस ऑन एक्शन रादर देन डिटेल डिस्क्रिप्शन, एक्शन पर ज्यादा बेस्ड होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता। ऑफन बिगिंस अब्रप्टली एंड एंड सडनली ना, तो अब्रप्टली शुरू होता है और सडनली ये एंड हो जाता है। टाइप्स ऑफ बैलेट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेट्स के क्या क्या टाइप्स हैं। तो बैलेट्स में अगर हम देखें तो हमारा फोक बैलेट, जिसको हम ट्रेडिशनल बैलेट बोलते हैं, फोक बैलेट्स ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बैलेट्स हैं, जो है। और जब से ओरल ट्रेडिशन हमारा है बैलेट का, तब से ये एग्जिस्ट करते हैं। तो दे एग्जिस्टेड इन ओरल ट्रेडिशन बिफोर बीइंग रिटन डाउन। तो दीज बैलेट्स, ये हमारे जो बैलेट्स होते हैं, यूजुअली टेल स्टोरीज ऑफ लव, वही लव, हीरोइज्म, यही सब जो है ये स्टोरीज एडवेंचर की बताते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल में अगर हम देखें, तो फॉक बैलेड में हमारा जैसे बारबरा एलन की रॉबिन हुड का बैलेड, ये देखेंगे, ये सारे हमारे किस में आएंगे, ये सब हमारे फॉक बैलेड में आएंगे, या जिसको ट्रेडिशनल बैलेड बोलते हैं। ये बैलेड इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी और लिरिकल बैलेड्स। आपको पता है 1798 में लिटरेरी बैलेड्स जो है नाम से, लिरिकल बैलेड्स नाम से एक कलेक्शन ऑफ पोम पब्लिश हुई थी। तो ये बैलेड्स वर रिटन बाय नोन पोएट्स दैट आर इंस्पायर्ड बाय फॉक बैलेड। तो इसको नॉन पोएट्स लोग लिखते हैं, लेकिन ये इंस्पायर्ड होता है फॉक बैलेट से ही। दे रिटेन द नरेटिव क्वालिटी बट अलाउ मोर फ्रीडम। तो इनके स्टाइल में थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम होते हैं, सब्जेक्ट मैटर भी ये चेंज कर देते हैं। जैसे कॉलरीज का राइम ऑफ द एंशियंट मारिनर है, कीट्स का ला बेल्डैम सैंस मर्सी, ये सब हमारे जो है लिटरेरी बैलेड में आते हैं। देन एक हमारा टाइप है मॉडर्न बैलेड का। मॉडर्न बैलेड हमारा जो है, अगर हम बात करें तो खास करके 20th सेंचुरी में इसका खूब यूज हुआ है। ये बैलेड नरेटिव सॉन्ग्स को यूज करते हैं, स्पेशली लव सॉन्ग्स, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनल मीटर को फॉलो नहीं करते, अर्थात ये जो ABCB वाला मीटर है, इसको ये फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ये राइम और इन सबको फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि म्यूजिकल क्वालिटी इनमें होती है, सॉन्ग फॉर्म में होते हैं। तो बहुत सारे नरेटिव सॉन्ग्स जो हैं वो हमारे बैलेड हैं, जिनको मॉडर्न बैलेड कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देख लें, तो राइम ऑफ एंशिएंट माइनर हमने आपको बताया ही, नाम याद रखिएगा, एग्जांपल कोट करना पड़ेगा आपको। जॉन कीट्स का ला बेल्डम सेंस मर्सी, उसके बाद द बैलेड ऑफ रीडिंग गर्ल, ऑस्कर वाइल्ड का, ये काफ़ी फेमस है। और एनाबेला ली का, एडगर एलन पो का एनाबेला ली। ये हमारे कुछ बैलेड्स हैं जो आपको जानने चाहिए। इनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो हिस्ट्री, कल्चर और जो पॉपुलर बिलीफ्स हैं किसी सोसाइटी के, उसको जो है प्रिजर्व करने के लिए बैलेड जो है शुरुआत में सॉन्ग फॉर्म में ओरली ट्रांसमिट किए गए, बाद में रिटन फॉर्म में इनको किया जाने लगा। तो बैलेड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज दे प्रिजर्व हिस्ट्री, हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं। कल्चर, पॉपुलर बिलीफ्स ऑफ सोसाइटी को ये प्रिजर्व करने का काम करते हैं। दे आल्सो ब्रिज द गैप बिटवीन म्यूजिक एंड पोएट्री। म्यूजिक और पोएट्री के बीच में जो गैप होता है, उसको भी ये क्या करते हैं, गैप को फिल करते हैं। थ्रू बैलेट्स कॉमन पीपल कुड एक्सप्रेस इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस इन अ मेमोरेबल फॉर्म, ठीक है। चलिए नाउ टू कंक्लूड, बहुत ही सिंपल, 300-400 वर्ड में आपका ये आंसर है। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि ये इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि बैलेड एक बहुत ही सिंपल लेकिन फिर भी पावरफुल पोएटिक फॉर्म है, जिसमें स्टोरी होती है, म्यूजिक होता है, रिदम होता है, इमोशन होता है, ठीक है। ये चेंज हुआ है, टाइम के साथ ये चेंज हुआ है, बट अब भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लिटरेचर है।
तो यहाँ पर आकर के आपका ये बैलेड, तो आपको एकदम संक्षेप में, एकदम छोटे में लिखना है, क्यों? वर्ड लिमिट का ध्यान बहुत रखना है बच्चों, ध्यान रखना, वर्ड लिमिट अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो। तो आपको उसी वर्ड लिमिट में सब कुछ बताना है। बैलेड पूछा है, तो आपको उसी वर्ड लिमिट में आपको उसकी डेफिनिशन, डेफिनिशन के साथ-साथ फिर आप उसकी ओरिजिन, ओरिजिन के बाद फिर उसका डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद फिर कुछ फेमस एग्ज़ाम्पल्स, टाइप्स के क्या-क्या टाइप्स हैं, फिर एग्ज़ाम्पल्स, और उसके बाद आप कंक्लूज़न वगैरह देंगे। तो ऐसे पॉइंट वाइज़ बना करके आप ना इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसे आप छोटा-छोटा लिखने का प्रैक्टिस करिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको जैसे ही 1 आध महीने प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा कि हाँ, अब हम सही कर रहे हैं। लिखने की प्रैक्टिस आप लोग डेली ज़रूर करें। ठीक है? कोई बात नहीं है। एलटी में 95 क्वेश्चन बन रहा है, नेगेटिव के बाद होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्वालीफाई हो जाएगा। डोंट वरी, बिल्कुल होगा, आप मेंस देंगे। ठीक है? तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप हमारा जो ऐप है, उसपे आपके कोर्सेज़ चल रहे हैं एलटी ग्रेड के, वहाँ से आप उसको हैं, जहाँ पर आपकी और भी क्लासेस आपको मिल जाएँगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या प्ले स्टोर पर लिटरेचर क्रैक का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। वहाँ पे हम आपसे मिलेंगे और भी जो चीज़ें हैं उस, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। हैव अ साउंड स्लीप। आप लोग आराम, गुड नाइट यू ऑल।